विद्यार्थी मित्रों, हमने शब्द भेद में विकारी और अविकारी शब्द के भेद पढ़े हैं, जिसमें आपने क्रियापद के बारे में पढ़ा था। आज हम यहाँ आपसे काल परिचय के संदर्भ में बातें करेंगे। क्रिया के काल के संदर्भ में क्रिया का काल क्या है, काल का अर्थ क्या है, इसे जानने का प्रयास करते हैं। काल का अर्थ है समय, और क्रिया अर्थात कार्य या घटना के घटित होने का एक नियत समय होता है। जैसे घटना कब घटती है, घटी या घटेगी, इसकी सूचना क्रिया से मिलती है। यथा उदाहरण देखें कि सीमा पुस्तक पढ़ेगी। यहाँ इस वाक्य में क्रिया के व्यापार का समय भविष्यत काल बताया गया है। दूसरा, सीमा पुस्तक पढ़ रही है, क्रिया की अपूर्ण अवस्था है, और सीमा ने पुस्तक पढ़ी थी, यहाँ क्रिया की पूर्ण अवस्था दिखाई गई है। जैसे दूसरे शब्द में एक दूसरा उदाहरण ले, रात कोरोना की रिपोर्ट आई थी, क्रिया भूतकाल में है। आज कोरोना को लेकर विचार विमर्श चल रहा है, क्रिया वर्तमान काल में है। और कल पूरा शहर बंद रहेगा, यहाँ क्रिया भविष्यत काल में बताई गई है। आइए इसके आधार पर हम क्रिया की परिभाषा करते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया व्यापार का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। एक बार फिर से समझे परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से क्रिया व्यापार का समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। आइए काल के भेद देखें। काल के 3 भेद हैं। ऊपर दिए गए वाक्य में आपने देखा, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ऐसे भूतकाल के 3 भेद बनते हैं, उपभेद। अ सामान्य भूतकाल, ब अपूर्ण भूतकाल और क पूर्ण भूतकाल। ठीक इसी तरह से वर्तमान काल के भी 3 उपभेद हैं और भविष्यत काल के भी 3 उपभेद हैं। आइए हम काल भेद दर्शिका के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम सामान्य भूतकाल को लेंगे। सामान्य भूतकाल का उदाहरण देखें। जैसे मैंने खेला, बोलने या लिखने से पूर्व क्रिया संपन्न हुई है। बच्चे खेले, क्रिया लिखने से पूर्व संपन्न हुई है। अपूर्ण भूतकाल, मैं खेल रहा था, यहाँ पर क्रिया भूतकाल में जारी रहने की सूचना है। और तीसरा देखें, मैंने खेला था, यहाँ क्रिया भूतकाल में बहुत पहले पूर्ण हो चुकी है, ऐसा दिखाया गया है। आइए समझे इनका एक सूत्र। सामान्य भूतकाल में मूल क्रिया के साथ में हम आ, ई और ए प्रत्यय लगाते हैं। खेला, खेली, खेले, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। ऐसे अपूर्ण भूतकाल में हम मूल क्रिया के साथ रहा, रही और था, थी, थे जोड़ते हैं। अथवा इसका 2 रूप होता है, ता, ती, ते के साथ था, थी और थे प्रत्यय लगाते हैं। बच्चे खेल रहे थे, ये अपूर्ण भूतकाल है। और इसी के साथ में एक दूसरा रूप भी है, बच्चे खेलते थे, इसको भी अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। और पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ आ, ई, ए और था, थी, थे प्रत्यय लगता है। इस प्रकार ये भूतकाल के तीनों उपभेद। वर्तमान काल के तीनों उपभेद देखें। राधा पढ़ती है, ये सामान्य वर्तमान है, यहाँ मूल क्रिया के साथ ता, ती, ते और हैं, हूँ, हो लगा रहता है। अपूर्ण वर्तमान काल, राधा पढ़ रही है, लड़के पढ़ रहे हैं, वह पढ़ रहा है। इस तरह का रूप जो है
ये क्रिया के वर्तमान काल में जारी रहने की सूचना मिलती है। और तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, जिसमें राधा पढ़ी है, लड़के पढ़े हैं, मैंने पढ़ा है। इसमें वर्तमान काल में क्रिया पूर्ण होने की सूचना मिलती है। इस तरह से इसके भी सूत्र हमने दिए हैं। मूल क्रिया के साथ क्या प्रत्यय जुड़ता है उसे आप अच्छी तरह से देखें और समझें। तीसरा है भविष्यत काल। भविष्यत काल के भी 3 उपभेद। पहला सामान्य भविष्यत काल, जिसमें मूल क्रिया के साथ गा गी गे प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे माला गाएगी, यहाँ पे गाना मूल क्रिया है, जहाँ पे प्रत्यय गी जोड़ा गया है। माला गाएगी, सुरेश गाएगा, वह जाएगा। इस तरह से अपूर्ण भूतकाल में रहा रही रहे के साथ में गा गी गे जुड़ जाता है। जैसे माला गा रही होगी, सुरेश गा रहा होगा। और पूर्ण भविष्यत काल में यहाँ पे क्रिया मूल क्रिया के साथ चुका, चुकी, चुके, होगी, होगा, होगी लगता है। जैसे माला गा चुकी होगी, सुरेश गा चुका होगा, वह जा चुका होगा। इस तरह से वैसे सामान्य भविष्यत काल का एक ही रूप चलता भविष्यत काल में, लेकिन यहाँ अभी अपूर्ण और पूर्ण भविष्यत काल को भी दर्शाया जा रहा है, इसलिए हमने ये तीनों भेद इसके दिखाए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ सके होंगे। धन्यवाद। आगे हम अगले लेसन में प्रवेश करेंगे तो संधि के बारे में बात करेंगे। थैंक्स।